हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। हमारा टॉपिक है रे डायग्राम। किसका? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम आज हमको क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे 6 पोजीशंस होते हैं, 6 केसेस होते हैं। तो उन 6 केसेस पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो पहले से डायग्राम बने हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए पहले से बनाए हुए हैं डायग्राम। आपको समझना है बस। अब पहले ये चीज ध्यान रखिए कि जहां दो रे मिलेंगी, जहां मीट करेंगी दो रे, वहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। और सेकंड बात ये याद रखिए कि इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो कैसी रेज होती हैं, वो पैरेलल रेज होती हैं। ओके, बस ये दो चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा पहला केस हम देखते हैं, जो कि इनफाइनाइट हमने माना था, पहला केस हमारा। ठीक, अब ये कुछ पैरेलल रेज आ रही हैं यहाँ पर। ओके, तो ये क्या करेंगी, पैरेलल रेज क्या करती हैं, अगर कोई इंसिडेंट रेज आई तो क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन देंगी ना वो तो। और रिफ्लेक्शन कहाँ करेंगी, फोकस से होकर। और ये कैसा ये जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कौन के मिरर है, तो क्या करती हैं, ये कन्वर्जिंग करती हैं। ठीक, कन्वर्जिंग करेंगी ना, ये मिरर है तो कौन सा, कौन के मिरर है तो वो कन्वर्जिंग करेंगी। तो ये फोकस से होते हुए क्या करती है, यहाँ पर मीट करती हैं, फोकस पर मीट करती हैं। तो जहां मैंने बोला जहां दो रे मीट करती हैं वहां पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुई है, जहां मीट करा वहां पर उसकी इमेज फॉर्म हुई। ओके, अब ध्यान रखिए, जो रे है वो इनफाइनाइट से आई और वहां पे इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, फोकस पर। फोकस पर मीट की है तो फोकस पर इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, और ये जो इमेज है वो इतनी छोटी है कि हम a डैश b डैश भी नहीं लिख सकते, इतनी छोटी इमेज वहां पर फॉर्म हुई है। ठीक है, कि हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज अब आप बोलोगे कि इसकी पोजीशन वगैरह हमको बताइए, जैसे कि मान लीजिए इमेज है, ठीक है, तो इमेज की पोजीशन क्या थी, इनफाइनाइट से आई थी इसकी रेस। ठीक, अब बाद में इसका है कि इसका साइज क्या था। साइज के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी इमेज है। ठीक, बहुत ही छोटी इमेज को हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, तो ये है। और नेचर कैसा है इसका, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, रियल इमेज है ये, इन्वर्टेड। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जब आपको जो इमेज है वो शो नहीं हो रही तो आपको रियल और इन्वर्टेड आपने कैसे बोल दिया इसको। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक बात पता होगा कि जब दो रे मीट करती हैं, ठीक है, जब दो रे मीट करती हैं तो क्या क्या होता है कि रियल इमेज बनती है। ठीक, दो रे जब यहाँ पर मीट करती हैं तो एक रियल इमेज फॉर्म होती है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। जो रेज है वो क्या कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। जब दो रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो क्या होता है कि रियल इमेज फॉर्म होती है, और वो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ओके, क्लियर हो गया ये तो आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड पोजीशन की। ये तो क्लियर हो गया आपको। सेकेंड पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करें, पहला हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, इनफाइनाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। सेकेंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी से पहले आएगा। ठीक, नहीं बताया ना 6 केसेस के बारे में, तो पीछे वाली वीडियो देखिए जाके, क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है हमारा सी से पहले, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले का पॉइंट जो है वो हमारा सेकंड केस है। तो अगर हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं और इसको ए और बी बोलेंगे, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ए और बी बोलेंगे, और जहां हमारी इमेज फॉर्म होती है उसको हम ए डैश और बी डैश बोलेंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी पॉइंट पर यानी सी से पहले वाले पॉइंट पर हमने क्या किया, अपना सेकंड केस रखा। जब हमने यहाँ पर सेकंड केस रखा तो किस तरह की इमेज फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल गई, ठीक है, और एक रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई।
अब दोनों ने कहाँ पर मीट किया है, दोनों ने यहाँ पर मीट किया, और जहां ये मीट करती हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है। तो जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इसको ए डैश, जिधर इसका नीचे वाला मुंह होता है ना उधर हम बोलते हैं जिधर से सीधी होती है, लेकिन ये कैसी है, उल्टी इमेज बनी है। इमेज कैसी बनी है, उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड, ठीक। तो इमेज का आप देखिए, पहले एक चीज देखिए, इनफाइनाइट से जब रेज आई तो इतनी छोटी इमेज थी कि हमको शो नहीं हो रही थी, ठीक। अब हमने जैसे कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम पास लाए वहां हमें इमेज जो है वो शो होने लगी, ठीक। तो इमेज, ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और इमेज बहुत छोटी बनी है, तो हम इसकी पोजीशन क्या बताएंगे, क्या पोजीशन बताएंगे। देखो पोजीशन आपको पता है कि बिफोर सी है ये, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखती हूं, बिफोर सी है। अब इसना सेकंड है कि साइज क्या है इसका, जो इमेज है उसका साइज क्या है वो भी हमको बताना है, हम ही को बताना पड़ेगा वो साइज क्या है इसका। तो साइज है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड माने छोटा साइज है, ठीक। ठीक, अब किस नेचर की है, इसका नेचर क्या है, जो इमेज है उसका नेचर क्या है, किस नेचर की इमेज है ये, तो वही है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही बट यहाँ दिखाई दे रही है, तो मैं रियल लिख देती हूँ, चलो इन्वर्टेड भी लिख देते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दो रेज लेनी है। आप कोई दूसरी रेज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही रेज आपको लेनी है, आप कोई दूसरी रेज भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ दो रेज में मीट कराना है, तो दो रेज जो है वो कहाँ मीट कर रही है, सिर्फ उन्हीं में आपको काम हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, एक स्केल लेनी है और एक शार्प पेंसिल लेनी है, एकदम शार्प, ठीक। अब आते हैं अपने थर्ड केस पर, क्योंकि शार्प पेंसिल होगी तभी हम अच्छा इमेज बना पाएंगे। हम आते हैं अपने थर्ड केस पे। थर्ड केस हमारा क्या था, थर्ड केस था कि हमारा एट सी पर था हमारा क्या केस, यानी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा एट सी यानी सी पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट था। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके निकल गई, ओके। अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके निकल गई, तो ये मीट कहाँ पर करी है, मीट करी है यहाँ पर। तो जहां मीट करती है वहां इमेज फॉर्म होता है, तो फिर इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ हमारा इमेज ए डैश एंड बी डैश, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शो हुआ है इस बार। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रहा, और इनका साइज कैसा है, इक्वल साइज है, दोनों ही इक्वल साइज की इमेजेस हमें मिली हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, कौन सा पोजीशन है, एट सी पर है, सी पोजीशन लिख देते हैं, ठीक। और इसका साइज क्या है, साइज बता सकते हैं आप लोग, कैसा साइज है इसका, सेम एज ऑब्जेक्ट, कैसा साइज है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा है, हम इसका नेचर भी हमारा कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम। ओके, तो हमारे तीन केसेस पे हमने बात कर ली, कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है कि बहुत हैवी चीज है, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। अब आते हैं अपने थर्ड केस पे, सॉरी थर्ड केस हमारा हो चुका है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ केस पर। फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस को बनाने में थोड़ी डिफिकल्टीज मुझे हुई थी बट आपको नहीं होगी, ठीक। हमको क्या करना है, हम अपना क्या करा, हमने जो सेकंड हमारा जो थर्ड केस था वो एट सी पर था। अब फोर्थ केस जो है वो हमारा कहाँ है, सी और एफ के मिड में, यानी बीच में कहीं भी। तो हमारा ये जो केस है वो सी और एफ, जो हमारा ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल गई, ठीक है। और ये जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, तो दोनों रेज ने यहाँ पर मीटिंग की है। तो जहां दोनों रेज ने मीटिंग की है वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया, सिंपल सी बात है। अब आप ये चीज ध्यान करिए कि इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है, छोटू सा ऑब्जेक्ट है, और इमेज कैसी फॉर्म हुई है, हमको उससे बड़ी इमेज फॉर्म हुई है।
तो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इनफाइनाइट थी तो हमें इमेज शो ही नहीं हो रही थी, जिससे पास आए इमेज बढ़ती गई। मतलब जितना ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है उतनी ही हमारी इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। ये नोटिस करिए, जितना हम पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट लेकर, इमेज का साइज जो है उतना ही हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये चीज भी नोट करने वाली है, अगर आप नोट करें तो। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारी फॉर्म इमेज जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। अब हमें लिखना है कि भाई इसका जो क्या सिस्टम है इसका। आप ये देखिए कहाँ पर था ये, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। जगह का भारी अभाव, ठीक है। अब इसका साइज क्या है भाई, साइज बताइए जरा, साइज क्या है इसका, साइज बताइए क्या है। आप खुद देख सकते हैं इसमें साइज क्या दिखाई दे रहा है आपको। जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, मतलब भाई ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो कैसी होगी, इनलार्ज्ड। ठीक है ना, इनलार्ज्ड इमेज होगी। और नेचर बताइए, नेचर क्या होगा इसका, सिंपल सा नेचर है भाई, वही नेचर होगा, वही सब में फॉर्म कर रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड आर एंड आई अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बहुत हो गया लंबा लिखना, दिखाई भी नहीं दे रहा आप लोग को, समझ जाइएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, चलो यहां लिख देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तो दिख रहा होगा ना, यस अब दिख रहा है। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ केस पर, यानी फिफ्थ केस हमारा क्या था, पॉइंट एफ पर। एट पॉइंट एफ, ये हमारा क्या था, फिफ्थ केस हमारा जो था वो था हमारा एट पॉइंट एफ। तो जब हम अपने पॉइंट एफ पर आते हैं तो क्या क्या बनता है, इंसिडेंट रे आई कहां से, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, और ये आई रे कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब दोनों रे कैसी हैं, पैरेलल चल रही हैं, दोनों रे कैसी चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। और आपने पढ़ा है कि जो पैरेलल रे है ना वो मिलती नहीं है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना हम लोग कि जो पैरेलल रे है वो नहीं मिलती है भाई। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो है वो आगे जाकर मिलेंगी, ये पैरेलल है लेकिन इतनी पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके मिल जाएंगी। देखिए अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी की, अगर हम कहते हैं कि इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी कब बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट कब बोलते हैं हम, इनफाइनाइट हम उसको तब बोलते हैं जब कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा, कोई चीज हमारी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा रखा हुआ है कितना पे, 10 सेंटीमीटर पे, तो हम उसको बोल देंगे भाई इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, क्योंकि 2 और 10 में डिफरेंस है, तब हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है अपने इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो चीज है, तो ये हमको शो नहीं हो रहा है लेकिन ये आगे जाके मिलेगी भी, और बहुत ही लार्ज इमेज जो है फॉर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, तो पोजीशन क्या थी इसकी, इन्फिनिटी। भाई पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पे जाके ये मिल जाएगी। ठीक है, जो भी इन्फिनिटी रहेगी, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 10 पे 15 पे कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर लेगी, और जहाँ ये मीट करेगी तो बहुत ही लार्ज, हाईली इनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म करेगी यहाँ पर। ये हाईली इनलार्ज्ड इमेज जो है वो फॉर्म करेगी, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, वही घिसा पिटा पुराना। और आपको फिर से भी दिख रहा है, बहुत नीचे हो गया है इसलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, अब तो दिख रहा होगा। हाँ, अब आते हैं हम अपने लास्ट केस पर, जो है हमारा सिक्स्थ केस। 5 केसेस हमारे हो चुके हैं, ये है हमारा सिक्स्थ केस। तो भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। अब डिफिकल्ट है क्यों, ये देखिए। अब भाई इसमें हमारा 6 केस क्या था, 6 केस हमारा था कि P और F के बीच में हमारा पॉइंट होगा। तो आपको पता है कि लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट था हमारा
एफ और पी के बीच में जो इमेज, वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और फिर हम बताएंगे कि इमेज कैसा होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमने इमेज मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब ऐसे भी बन सकता था कि इधर से ले जाए फिर इधर को आए, तब भी बन सकता था। लेकिन हमारा लास्ट केस, हमने लास्ट सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा था, कुछ इस तरह का एक बना था। मतलब ये क्या कर रहा था, लॉ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो उस टाइप की इमेज बन रही थी। तो अगर हम उस टाइप से बनाएं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, तो क्या कर रही हैं दोनों, ये क्या कर रही हैं दोनों, ये डाइवर्स कर रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। और जब ये दूर भाग रही है, यहाँ पर ये डिस्टेंस था, फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो सोचोगे जब दूर भाग रही है तो क्या इमेज मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इमेज चाहिए, हमको इमेज मांगता है, तो हम कैसे बनाएंगे इमेज, सोचो सोचो। ये तो कह रही है भाई मैं तो नहीं बनाऊंगी, वो कह रही है मैं इधर जा रही हूँ, वो कह रही है मैं इधर जा रही हूँ, तो इमेज कैसे बनेगी, कैसे इमेज बनेगी, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग में है, और डाइवर्जिंग में आपको पता है दूर दूर भागती हैं। तो डाइवर्जिंग जब केस होता है तो हम क्या करते हैं, अपेरेंटली मीटिंग कराएंगे इनकी। कैसे, इनकी अगर अपेरेंटली मीटिंग करा दी जाए तो क्या होगा, इमेज हमको फॉर्म हो जाएगी। क्या करना होता है, जब इंग्लिश सीधी इंग्लिश से क्यों नहीं निकलता है तो हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हम उंगली टेढ़ी करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारे इमेजेस हैं, यहाँ पर जो हमारे रेज हैं, उनको हम खिसका के थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट पर ये रेज जो है मीट कर जाएंगे। अपेरेंटली मीटिंग कराते हैं इनकी हम। ठीक है, ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो खींच तान के लेके जाते हैं इनको। तो इनको हम खींच तान के पीछे की साइड ले गए, और ले गए तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो रेज हैं वो मीट कर गई, और यहाँ पे एक बड़ी सी जो इमेज है वो फॉर्म हो गई। ठीक, और इस बार जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी इमेज फॉर्म हुई है, आप जरा देखिए ध्यान से। इस बार का जो केस है, नेचर है, साइज है, अलग है। देखिए ध्यान से क्या अलग है इसमें, कुछ अलग दिखाई दिया। तो देखो भाई, पोजीशन आपको पता है किस पोजीशन पे थी ये। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी पे थी ये। एफ एंड पी पर थी। अब साइज क्या होगा इसका, साइज क्या, बताइए साइज क्या होगा इसका। साइज सामने दिख रहा है आपको, क्या साइज है इसका, लार्ज साइज है, इन लार्ज, बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, इन लार्ज। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इसका नेचर क्या है, क्या नेचर है इसका। तो भाई आप सीधे देख रहे हैं कि ये जो सारी इमेज थी वो कैसी बनी थी, उल्टी बनी थी। जहां ऑब्जेक्ट है उससे उल्टी इमेजेस बन रही थी, तो वो सब कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी सीधी है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताइए बताइए क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि सीधी इमेज बनी है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये बनेगी। आपने पढ़ा होगा ना, इमेज में, इमेज क्या होता है, रियल और वर्चुअल दो इमेज तो होती हैं। ठीक, तो जो वर्चुअल वाली होती है वो इरेक्ट होती है, और जो रियल वाली होती है वो इन्वर्टेड होती है, सिंपल। तो ये थे हमारे 6 केसेस। कुछ नहीं था उनमें, सिर्फ आपको सिर्फ 2 रेस लेनी है, मीटिंग करानी है, जहां मीटिंग हो जाए वहां इमेज फॉर्म कर देनी है। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, सिर्फ केसेस आपको बदलते रहनी है। ये इन्फिनिटी पे था, फिर ये बी, फिर मतलब सी से पहले, फिर सी पर, फिर कहाँ सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, और फिर एफ और पी के बीच में जो केसेस बन रहे हैं उन्हीं से हमने क्या किया, इमेज फॉर्म की। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इनफाइनाइट पे था, जब इसका ऑब्जेक्ट, तो इमेज दिखाई भी नहीं दे रही थी। और जैसे ही हम क्या करते गए, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पास लाते गए, हमारी इमेज शो भी होने लगी और बड़ी दिखाई भी देने लगी। जैसा ऑब्जेक्ट, और एक साइड पे तो क्या हुआ, जो इमेज थी वो इक्वल हो गई, ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल हो गए।
तो हमको क्या करना था, हमको सिर्फ अपनी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट को जितना हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते गए, और ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते जाना ही क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। देखा ना आपने, वो शो हो गया आपको कि हमने सिर्फ क्या किया है, हमने दो रेस की मीटिंग कराई है और अपने ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते गए, और जब आगे बढ़ाते गए तो हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होती गई, इमेज हमारी बनती गई, छोटी बड़ी इक्वल जो बनी आपके सामने बनी। ठीक, तो सबसे डिफिकल्ट ये वाला डायग्राम था। अब समझ जाइए आप, इसमें डाइवर्जिंग था और इसमें अपरेंटली मीटिंग करानी पड़ी हमको पीछे, तभी हम इसका इमेज हम देख पाए। ओके, तो रे डायग्राम हमारा कॉनकेव मिरर का कंप्लीट हो गए, 6 इसके केसेस थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। तो रेडी रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।